बस महाराज, हम कभी-कभी इन संतों से यही कहते रहते, भैया चित्त का समाधान कर लो अभी, नहीं जीवन का जीवन बीत जाता है और चित्त का समाधान नहीं होता। ये स्थिति चित्त का समाधान ना होने के कारण है। ये घबराहट, चिंता, विषाद ये स्पर्श भी नहीं कर सकते। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। महाराज, ये शरीर, ये वचन, ये मन हमने तो प्रभु के चरणों में दे दिया। आप माथे पे ठाकुर जी का नाम लिखा है ना, ये माथा ठाकुर जी को दे दिया। अब आपको क्या मतलब है कि इस माथे पे क्या लिखा है? प्रारब्ध में शुभ है कि अशुभ है? हम भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं। हर कष्ट, हर विपत्ति, हर अपमान को रौंद करके आगे बढ़ेंगे। हमें घबराहट किस बात की हो रही? हमें ना मोक्ष चाहिए, ना परम पद चाहिए। राम बोल रहे हैं और राम माथे पे लिखे और राम का हूं, खत्म खेल। भरत जी क्या कह रहे हैं प्रयागराज से? प्रयागराज से कह रहे हैं कि चार पदार्थ भरा भंडारू, मानते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन आज मैं अपने धर्म का त्याग कर तुमसे भीख मांग रहा हूं। छात्र धर्म में भिक्षा मांगने का विधान नहीं है, लेकिन आज मैं आरत काह न करे कुकर्मु, मांगो भीख त्याज निज धर्मु। क्या? धर्म न अर्थ न काम रुचि। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। गति न चाहो निर्वाण, बस जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। वो है आपके अंदर। आप नाम जप कर रहे हैं, आप माथे को श्री राम जी के चरणों में अर्पित कर चुके हैं। अब आपको भय क्यों? चिंता क्यों? शोक क्यों? किस बात का? बस यही देखना है। कोई अन्य आश्रय है, कोई अन्य है जो हमको हमारी शरणागति में कलंक पैदा कर रहा है। भयभीत? नहीं महाराज, भय शब्द जीवन में नहीं। दास के हृदय में उदासी नहीं। शरणागत के हृदय में निर्भयता, निश्चिंतता, निशोक। अब कौन हमें भय? किस तरह का भय? नाशवान का नाश होगा, अविनाशी का कभी नहीं। मैं अविनाशी हूं, अविनाशी प्रभु का अविनाशी दास हूं। इस शरीर को लेकर के नहीं जी रहा हूं। अगर इस शरीर को लेकर जी रहे हैं, शरीर पे ममता है, तो अभी शरणागति कहां हुई? बस यही बात देखनी है। बहुत समय निकल जाता है एक दिनचर्या करते हुए, लेकिन हम विचार नहीं कर पाते हैं। हम शरीर भाव को नहीं छोड़ पाते हैं। हम तभी इस दशा को, मतलब बहुत ही ये हानिकारक दशा है कि भगवान का दासत्व प्राप्त करके हृदय में शोक है, चिंता है, भय। नहीं, नहीं, ये तो मतलब बिल्कुल कहीं किसी भी जगह से फिट नहीं होता है। मतलब हम में कोई बहुत ऐसी त्रुटि है जो हमारे अंदर शोक पैदा कर रही, भय पैदा कर रही, और सबसे बड़ी त्रुटि है देहाभिमान। देह भाव, इसमें ममत्व आ जाना, इसी से सारी गलतियाँ, गलतियों का मूल देहाभिमान है। मतलब नहीं, अब नहीं। आज से आप अपने जीवन को, जो समर्पित जीवन उसकी उस बात को याद रखो। आप राम जी के दास हैं। आप राम जी को जीवन बेच चुके हैं। माथे पे तिलक और वेश भगवत वेश, मतलब हम बिके हुए गुलाम हैं भगवान के। अब चाहे दुःख दे या सुख दे तो आपका प्रसाद है। कड़वा भी है तो आपका प्रसाद है, मीठा भी है तो आपका प्रसाद है। मैं आपका प्रसाद मानकर हर समय सुखी रहूँगा। हम दुखी क्यों रहेंगे? नहीं, नहीं। हमारे अंदर कोई अन्य चाह है जो हमें परेशान कर रही। नहीं तो जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सो राउर निज गे। भगवान उसके हृदय में विराजते हैं, चिंता भय शोक नहीं विराजते। महाराज, कोई गलती है उसको सुधार लिया जाए। सबसे बड़ी गलती है कि हम भगवान की वस्तु को अपना मान रहे हैं। ये देह, ये मन, ये वाणी हमने शरणागति में भगवान को दे दिया है। अब फिर मतलब लौट करके इस पर चिंतन करना, ये तो बिल्कुल हमारी समझ में बिल्कुल बात नहीं आ रही। कोई नया साधक बोलता तो लगता अभी चलो परमार्थ में। आपका बहुत समय व्यतीत हो चुका है। हो गया ना? आपकी आयु भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ है। अब अगर नहीं तो फिर कैसे बनेगा? क्या भरोसा प्रभु का नहीं है आपको? सच्ची बताना, मतलब हम तुम तो घर में बैठे हुए, क्या भरोसा नहीं प्रभु पर? क्या आपने ये स्वीकार नहीं किया कि प्रभु ने आपको स्वीकार कर लिया? आप प्रभु के शरणागत हैं। क्या आप अपने जीवन की बागडोर भगवान के चरणों में नहीं दे दी? क्या आपकी कहीं ममता है? सबकी ममता टाग ताक बटोरी, मम पद मनि बाँधि बरडोरी। बस गड़बड़ हो रहा है, कहीं गड़बड़ हो रहा है, इसको सुधार कर लो। बिल्कुल ये आपके आचरण से गड़बड़ नहीं हो रहा, आपके विचार से गड़बड़ हो रहा है। आप आचरण में गड़बड़ नहीं है, विचार में गड़बड़ है। विचार का गड़बड़ी ठीक कर लो, बढ़िया हो जाएगा।